वाशिफ साहब वापस आ रहे हैं। अगर वो नहीं आते तो तरीके इंसाफ का मुकाबला नहीं हो सकेगा। चौधरी बरादरान आराम से असम्बलियां तहलील कर देंगे। चॉइस नहीं रही। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने गिरफ्तार करवाया था, जनरल बाजवा नहीं ये चाहते थे। उसमें मुझे नहीं लगता कि उनका रोल था। खासकर जो जर्नलिस्टों के खिलाफ हुई उसमें मेरा ख्याल है एजेंसियां और खान साहब इकट्ठे थे। शकील रहमान साहब की गिरफ्तारी के पीछे भी खान साहब थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच साहब मौजूद हैं और बहुत से वाक़यात ऐसे गुज़रे हैं जिनके यानी शाहिद रहे हैं। ख़ास तौर पे आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी, सुलेमान शहबाज का यहाँ से जाना, जनरल बाजवा के दौर में क्या क्या होता रहा, सारी बातें आज इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी नहीं चलेगी, आपकी बुक थी और पता चला मार्केट में आई और फिर मार्केट्स में क्या हुआ, फिर आपको टाइटल चेंज करना पड़ा उसका। जी, मैं उस पर जो था उस वक़्त की जो ISPR थी और उस वक़्त की जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने एतराज़ किया और उन्होंने जो है ये भी पता चला कि किताब भी गायब हो गई है बाज़ार से। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप टाइटल बदलें। फिर मैंने टाइटल बदल दिया और टाइटल बदल के किताब जो है वो निकाली। तो वैसे उस टाइटल में क्या था? टाइटल में जनरल बाजवा बैठे हुए थे और नीचे इमरान खान खेल रहा था खिलौनों से। अच्छा, तो फिर आपने टाइटल चेंज किया? फिर टाइटल चेंज कर फिर दिया। किताब जनरल बाजवा साहब को निकाल दिया तो फिर वो किताब जो थी वो बिकनी शुरू हुई, बाज़ार में आ गई, इजाज़त दे दी गई। तो आपने यानी कोई मज़ाहमत नहीं की उस वक्त? नहीं, मैंने नहीं मज़ाहमत की। मैंने कहा किताब जो मार्केट में जाना ज़रूरी है, बजाय इसके कि टाइटल पे हम झगड़ा डाल लें, तो बजाय इसके कि किताब लोगों तक पहुंचनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फिर मामला खुश उसलूबी से तय हो गए? मामला तय हो गए, बस खुश उसलूबी से तो नहीं तय हो गए। सुहेल साहब, ये क्या है, मतलब आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने गिरफ़्तार करवाया था, जनरल बाजवा नहीं ये चाहते थे। जी, जनरल बाजवा ने जनरली कोशिश की है कि लोगों को रिहा कराया जाए, ना कि गिरफ़्तार कराया जाए। मासवा है कि ये आखिरी दौर में जो आज़म सवाती और ये जो हैं इनमें शायद उनका रोल हो, लेकिन जो पहले इमरान खान के दौर में लोग गिरफ़्तार होते रहे उसमें मुझे नहीं लगता कि उनका रोल था। इसमें लगता है इमरान खान का ज़्यादा रोल था। खान साहब के दौर में जनाब बीर शकील रहमान साहब गिरफ़्तार हुए, बहुत से लोग गायब हुए, मतीउल्लाह जान साहब को गायब कर दिया गया, इस तरह के वाक़यात हुए, कुछ लोगों को गोलियां लगीं, ये सब कुछ नहीं। उस वक्त कुछ चीज़ों में तो मेरा ख्याल है कि एजेंसियाँ और खान साहब इकट्ठे थे। कुछ चीज़ों में जो सियासी थी ज़्यादातर उसमें खान साहब अकेले थे, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें थी ख़ासकर जो जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ हुई उसमें मेरा ख्याल है एजेंसियाँ और खान साहब इकट्ठे थे। दोनों की राय इकट्ठी होती थी तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन होता था। तो ये शकील रहमान साहब की गिरफ़्तारी के पीछे भी खान साहब थे? खान साहब भी थे। खान साहब भी थे और वो भी थे, एक ही पेज पे थे। मुझे कहीं से पता चला कि जी मतीउल्लाह जान साहब का जब ये मामला हुआ था तो किसी ने जनरल बाजवा साहब से मुलाकात की और उनसे पूछा कि ये क्या हुआ है। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं इस बात का। जनरल बाजवा साहब जनरली फ़ौज की डिफेंस की पेश किया करते थे। वो आम तौर पर फ़ौज पे आने नहीं देते थे। एक दफ़ा मैं भी उन्हें मिला था और मैंने उन्हें कहा, उस वक्त भी एक सहाफ़ी का मामला हुआ था, तो उन्होंने वो अहमद दुरानी का मामला हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं ये तो बहन भाइयों वाला मामला है, किसी की बहन को इन्होंने छेड़ा है, ये मामला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो या तो सच नहीं कहते थे या उन्हें सच पता ही नहीं होता था। तो ये जब हामिद मीर साहब का प्रोग्राम ऑफेयर हुआ था जी, तो इसके पीछे किसका ज़्यादा गुस्सा, यानी खान साहब इसमें नहीं थे? क्योंकि दोनों तरफ इशारा करते हैं मीर साहब। उस वक़्त मेरा ख्याल है ज़्यादा फ़ौज का ज़्यादा रोल था, खान साहब का कम रोल था। तो खान साहब ने भी कोई ज़ोर नहीं लगाया, खान साहब भी चुप रहे। बल्कि अगर नून लीग की हुकूमत थी तो उन्होंने ज़ोर लगाया था कि अहमद मीर का प्रोग्राम बंद ना हो या अहमद जियो का प्रोग्राम बंद ना हो। खान साहब के ज़माने में तो रेजिस्टेंस भी नहीं थी, वो साथ मिल जाते थे। यानी वो ओके थे इस बात पे कि अगर अहमद मीर या किसी का बंद हो रहा प्रोग्राम कोई मसला नहीं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता था। सुलेमान शहबाज साहब जो हैं वो
उस वक्त के जो DGISI थे उनको अंकल कहते थे, जी। यानी बड़े प्यार मोहब्बत था उनका। उस वक्त उनके साथ बड़े अच्छे मरासम थे, आखिर तक रहे उनके साथ मरासम रहे, बल्कि आर्मी चीफ लगने ये नई जो अपॉइंटमेंट हुई है उस वक्त तक की ख़बरें हैं कि उनके राब्ते भी रहे, उस वक्त तक कोशिशें भी करते रहे कि वो किसी तरह चीफ बन जाए। जी। तो जो सुलेमान शहबाज हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनको जनरल बाजवा ने एक दिन बुलाया और उनका पासपोर्ट थमा के कहा कि जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो। ये मुझे इल्म में नहीं है। क्या सुलेमान शहबाज को यहाँ से भेजने में किसी का हाथ था? नहीं था, हाथ था उसमें, जनरल फैज़ का हाथ था। उनकी इजाज़त से ये मुमकिन हुआ था? ये मुमकिन तभी हुआ था। और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के पीछे जनरल बाजवा नहीं थे? मेरा ख्याल है ज़्यादा इमरान खान थे। दो लोगों से जिनसे खान साहब को मसला था, यानी शायद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ, ये दोनों टारगेट थे। ये दोनों, खान साहब अपनी कैबिनेट में भी कहते थे कि ये दोनों पोटेंशियल थ्रेट हैं, ये दोनों ही वज़ीर आज़म बन सकते हैं, ये दोनों फ़ौज के भी करीब हैं, दोनों को फ़ौज भी पसंद करती है, इसलिए उन्हीं दोनों पे नज़ला गिरता था। और यही वजह उन्हीं में से एक बंदे ने वज़ारत उज़्मा उनसे छीन ली। जी। यानी वो ठीक थे अपनी जगह जी। पर। तो सर ये आपकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, राब्ता भी आपका मुख्तलिफ लोगों से रहता है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, मामला ये? मेरा ख्याल है कि अब रास्ते में रुकावटें ज़्यादातर तो दूर हो चुकी हैं, एक दो केसेस रह गए हैं, एक दो केसेस ख़त्म होने के बाद उनके पास कोई वजह नहीं रहेगी कि वो ना आए, उन्हें आना चाहिए, आके संभालनी चाहिए। और वैसे भी मुस्लिम लीग नून उनके बगैर कोई चला नहीं सकता, उन्हें ही आके बयानिया सेट करना है, उन्हें ही आके तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना है। अगर वो नहीं आते तो तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं हो सकेगा। और अगर वो आ जाते हैं तो क्या नून की हालत आपको बेहतर मेरा नजर ख्याल आ है रही? पहले से बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर वो कर लेंगे, वो कन्वेंशन करेंगे, लोगों से राब्ते करेंगे, टिकटें अच्छी देंगे, इसके अलावा वो जलसों से ख़िताब करेंगे, बयानियाँ बनाएंगे, ये डेफिनेटली वो काम करेंगे। तो सर ये क्या खबर है कि क्या ये जो चौधरी बरादरान है ये आराम से असम्बलियाँ तहलील कर देंगे? चॉइस नहीं रही चौधरी साहबान के पास, अब चॉइस नहीं रही। जब उन्होंने अपना सारा वज़न इमरान खान की जो है हिस्से में डाल दिया है या उनके तराजू में डाल दिया है, तो अब उनके पास ज़्यादा चॉइस नहीं रही। अब वो इमरान खान के सामने तो दलीलें दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन दी लॉन्ग रन वो इमरान खान की पॉलिटिक्स का हिस्सा है और इमरान खान के साथ ही जाएंगे। जो बातें आती रही कि जी सहाफ़ियों को और मालकान को, चंद मालकान को उल्टा लटकाने की बातें भी। जी, ये मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन ऐसी मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 1500 कोई बंदों को जो है अगर फांसी लटका दिया जाए तो मुल्क में अमन हो जाएगा। वो 1500 से मुराद उनकी पार्लियामेंटेरियंस से। अच्छा, यानी पूरी पार्लियामेंट को अगर लटका दिया जाए? पूरी पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ सारे मिल के अगर लटका दिया जाए। उसमें चैनल मालकान शामिल नहीं थे? चैनल मालकान को तो मौजूद थे ना, जिनको धमकी दी जा रही थी। अच्छा ठीक है, उनको तो सुन रहे थे, उनको मुखातिब किया गया था वैसे। ठीक है, तो सर इस वक्त अब फ़िलहाल ये हुकूमत जो है ये अपना वक्त पूरा करती नज़र आ रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान अगर असम्बलियाँ तोड़ दे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा हुकूमत को चलाना भी और असम्बलियों को चलाना भी। पहले कभी ऐसे हुआ है कि असम्बलियाँ सूबाई मुख्तलिफ चल रही हों, फेडरल गवर्नमेंट इस तरह चल रही हो? नहीं हुआ। और अगर ऐसा हो तो फिर तो गवर्नमेंट अगली जो भी बनेगी बड़ा मुश्किल हो जाएगी, बड़ा एक नया तजर्बा होगा। हो तो सकता है, ज़ाहिर है सूबाई असम्बलियों का अलग टाइम हो, अलग कौमी असम्बली का अलग हो, लेकिन फ़र्ज़ करें कायन में लिखा है कि न्यूट्रल होंगी केयर टेकर गवर्नमेंट्स जब सिलेक्शन होंगे तो, लेकिन अगर सूबाई हुकूमतें मौजूद हों तो फिर न्यूट्रल कैसे होंगी? कई दहाइयों से आप देख रहे हैं इलेक्शन को, आपको लगता है कि अब इलेक्शन उस स्टेज पे आ गया कि इमरान खान जिसको टिकट देगा वो जीत जाएगा? मेरा ख्याल है मुल्क काफ़ी हद तक सियासी सुस्तवार हो चुका है, जिसको टिकट देगा वो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तो होगा। जीतना तो देखें टफ़ कॉन्टेस्ट होगा। ये कहना कि नून बिल्कुल मुकाबला नहीं करेगी, नहीं, नून हर जगह मुकाबला करेगी। और अगर इमरान नवाज़ शरीफ वापस आ गए तो नवाज़ शरीफ अपनी पार्टी को मजबूत भी करेंगे और उनका बयानिया भी इतना कमज़ोर नहीं है। ये ठीक है कि उनका बयानिया इस वक्त ज़रा कमज़ोर हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास भी बहुत दलाइल है, उनके पास भी बहुत बातें हैं, वो बातें करेंगे और फिर उसका मुकाबला होगा और फिर जो जीतेगा। और दूसरी एक और बात है कि ये सिर्फ मकबूलियत का इम्तिहान नहीं होता। तीसरी दुनिया में
सिर्फ मकबूलियत नहीं होती। पहली दुनिया में या दूसरी दुनिया में तो सिर्फ जिसके पास मकबूलियत हो वो कामयाब हो जाता है। हमारी जो तीसरी दुनिया है जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पर तो मकबूलियत के साथ कबूलियत भी ज़रूरी है। अगर अदारे जो हैं उसमें आपके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पाई जाती है तो वो साजिशें भी हो सकती हैं, आपको रोका भी जा सकता है। आपने कॉलम लिखा था, यानी मियाँ शरीफ साहब के ने अपने बेटे आज के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के नाम, तो उसमें आपने उनकी तरफ से ये मैसेज दिया था कि आपको हुकूमत देने की ये ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे, आपने वो हुकूमत नहीं लेनी। जी जी, वो मैंने ये लिखा था कि, लेकिन वो था कि अगर नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। अच्छा, ये तो इन्होंने मर्ज़ी के मुताबिक लिया, यानी ये ठीक लिया, ये ठीक लिया, ये तो नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी से लिया। अगर मर्ज़ी के ख़िलाफ़ देने की कोशिश करते तो फिर तो इसका मतलब है कि उनकी काया पलट चुकी होती, फिर तो वो सियासी तौर पे मुख्तलिफ सोच रखते होते। लेकिन उन्होंने नहीं, पार्टी नहीं बदली, अपनी वफ़ादारी नहीं बदली, भाई के साथ वफ़ादार रहे। तो इस्टेब्लिशमेंट, इसका मतलब कई सालों से ख्वाहिशमंद थी कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। जी जी, कई सालों से ख्वाहिशमंद। यानी 2018 में भी इनका चांस था चांस, और रुकावट नवाज शरीफ थे। शहबाज शरीफ ने ये कहा कि मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। अगर वो मान जाते तो शायद पॉलिटिक्स डिफरेंट होती, वो तब भी वज़ीर आज़म बन सकते थे इमरान खान की जगह। इस बात का बहुत चांस था। अब इमरान खान जो हैं वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट इस्तारा हैं, ये बात दुरुस्त है? नहीं, वो क्लियरली एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है। देखिए ना, उनकी जो सोच है वो एक रवायती एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान की सोच नहीं है। वो तो कहते हैं कि फ़ौज का रोल होना चाहिए हम, के जबकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान और अवाम जितने भी हैं वो सब ये समझते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। तो खान साहब वाहिद ऐसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं जो फ़ौज का रोल भी चाहते हैं। यानी मेरे लिए हो तो ठीक है, किसी और के लिए हो तो गलत है। जी हाँ।